तो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, क्लास 10th, एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नीचे कुछ प्रॉब्लम्स दी गई हैं, तो हमें यहाँ पर पहले फॉर्म करनी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी पहले बनानी है पेयर, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। तब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है इफ दे एग्जिस्ट, यानी अगर ये पेयर बनती है, अगर ये जो पेयर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर ये बनती है तो हमें इसका निकालना है सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर ऑलरेडी मेथड मेंशन किया गया है एलिमिनेशन मेथड, दैट मींस हमें यही मेथड यूज करना पड़ेगा, हम कोई और मेथड यूज नहीं कर सकते। तो पहली जो प्रॉब्लम है, जो पहला पार्ट है यहाँ पर, इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम 1 ऐड करेंगे न्यूमरेटर को एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 करेंगे सबट्रैक्ट डिनोमिनेटर को। तो 1 करना है न्यूमरेटर को, और जो 1 है ये हमें सबट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर को। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो जो फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन होगी वो रिड्यूस होगी 1, यानी वो 1 के बराबर निकलेगी। इट बिकम्स 1/2। अब दूसरी कंडीशन है इट बिकम्स 1/2, जो ये फ्रैक्शन है ये अब 1/2 बनेगी कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम खाली 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, यहाँ पर खाली हमें 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आपको पता है वो फ्रैक्शन क्या होगी। तो फ्रैक्शन जो होती है ये भी होती है p/q की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन भी y। तो हम लेट करेंगे जो फ्रैक्शन है जो हमें निकालनी है उसका न्यूमरेटर x होगा और डिनोमिनेटर y होगा। देयरफॉर the fraction becomes, तो फ्रैक्शन क्या बनेगी, अगर हम लेट करते हैं न्यूमरेटर x एंड डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन बनेगी x अपॉन y। जो फ्रैक्शन होती है ये भी, इसका भी होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो यहां पर जो पहली कंडीशन है, तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। जो यहां पर फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, हमें 1 ऐड करना है न्यूमरेटर को। तो जो हमारे पास जो फ्रैक्शन है इस वक्त वो है x अपॉन y। तो फर्स्ट कंडीशन में इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर 1 करेंगे एड न्यूमरेटर को एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो 1 करना है सबट्रैक्ट, यहाँ पर ऐड करना है, यहाँ पर सबट्रैक्ट करना है 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये निकलेगी 1 के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कंडीशन है। अगर 1 करेंगे न्यूमरेटर को और 1 करना है यहाँ पर सेपरेट डिनोमिनेटर को, तो जो फ्रैक्शन होगी वो रिड्यूस होगी 1, दैट इज इक्वल टू 1। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको लिखेंगे 1 अपॉन 1। तो यहाँ दोबारा लिखेंगे, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इट इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1, क्योंकि हमें लेफ्ट और राइट को क्रॉस मल्टीपल, लेफ्ट साइड और जो राइट साइड है हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ताकि ये जो इक्वेशन है ये सिंपल बन जाएगी। तो यहाँ पर पहले 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो जब 1 मल्टीपल करेंगे x प्लस 1 को, तो ये x प्लस 1 ही रहेगा। फिर इट इज इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बनेगा y माइनस 1। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट को क्रॉस किया है। सो 1 इंटू दिस, 1 इंटू दिस। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो x है ऐसे रखेंगे, ये y इसको लाएंगे लेफ्ट में, ये प्लस y है, यहाँ पर आएगा माइनस y, इट इज इक्वल टू ये माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो प्लस 1 है जब ट्रांसपोज होगा तो ये बनेगा माइनस 1। तो हमने x को ऐसे ही रखा, y को यहाँ पर लाया, इस 1 को यहाँ पर राइट में लिया, तो x माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, x माइनस y इट इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे माइनस 1 दोनों नेगेटिव है तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी। सो माइनस 1 इट विल बिकम -2। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी कंडीशन है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। तो जो सेकंड कंडीशन में है वो है इट बिकम्स 1/2, जो फ्रैक्शन यहाँ पर है x/y, फ्रैक्शन ये इस वक्त इट बिकम्स 1/2, तो ये 1/2 के बराबर बनेगी कब, इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो हमें खाली 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर को। तो जो हमारे पास फ्रैक्शन है इस वक्त वो है x अपॉन y। तो दूसरी कंडीशन में हमें 1 ऐड करना है डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को ऐसे ही रखना है, तो ये बनेगी किसके बराबर, इट बिकम्स 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 इंटू एक्स, तो ऐसे होगा 2 इंटू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू वाई प्लस 1।
तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू वाई प्लस 1, ये y प्लस 1 ही रहेगा। तो अब क्या करेंगे, 2x, तो प्लस वाई यहां पर लाएंगे, ये माइनस वाई आएगा, इट इज इक्वल टू प्लस 1, ऐसे ही रहेगा। तो ये प्लस 1 है, ये प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ पर प्लस नहीं लिखना है क्योंकि ऑलरेडी फिर प्लस है। तो ये बन गई हमारी दूसरी। तो हमें पहले फॉर्म करनी थी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो जो पेयर है वो क्या पहली थी, वो बन गई x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो जो दूसरी है वो है 2x माइनस वाई, इट इज इक्वल टू 1। तो ये बन गई दूसरी। तो ये पहले हमने पेयर फॉर्म की, तो यहाँ पर पेयर बन गई। अब हमें इनको सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर है इफ दे एग्जिस्ट, अगर पेयर बनती है तभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें बाय द एलिमिनेशन मेथड। तो पेयर तो बन गई, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू निकलेगा, तभी फ्रैक्शन यहाँ पर निकलेगी। तो अब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ये पेयर फॉर्म हो गई, अब सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये मेथड हम कैसे करते हैं, इसमें पहले देखते हैं जो दोनों इक्वेशंस हैं, यहाँ पर पहले चेक करेंगे x वाली टर्म्स को। तो यहाँ पर है x यानी 1x, यहाँ पर है 2x, तो यहाँ पर ये सेम नहीं है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर है -1 और नीचे भी है -1, दैट मींस ये ऑलरेडी यहीं पर सेम है। तो या तो हम x वाली टर्म को सेम बनाते हैं या y वाली टर्म्स को, लेकिन यहाँ अगर ऑलरेडी पहले ही कोई टर्म सेम है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। एज यहाँ पर देखेंगे x और 2x ये सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सेम है, -1 दैट मींस ना हम फर्स्ट को चेंज करेंगे ना सेकंड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये सेम टर्म्स हैं। तो दोनों में से किसी को चेंज नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, अब तो हमने पहले यही देखना है कि क्या इनमें से कोई टर्म सेम है, x वाली टर्म या y वाली। यहाँ पर ये टर्म सेम है, तो दैट मीन्स चेंज नहीं करेंगे। अब हमें क्या देखना है कि या तो हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। तो पहले देखेंगे साइन दोनों, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है। कैंसिल तभी होता है जब एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव। तो दैट मीन्स हमें साइन चेंज करनी पड़ेगी। तो साइन चेंज कब होती है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर ऐड करेंगे तो ये साइन चेंज नहीं होगी, ये -1 रहेगा, फिर ये कैंसिल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, एक लाइन डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। हम सेकंड फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, लेकिन यहाँ पर पहली ऊपर है दूसरी नीचे है, तो इजी होगा सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड, पहले फर्स्ट फिर सेकंड। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर साइन चेंज होगी, ये +2x ये माइनस बनेगा, इट इज -y ये प्लस बनेगा, तो ये प्लस ये माइनस बनेगा। अगर ऐड करेंगे तो साइंस चेंज नहीं होंगी। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ये कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर -y प्लस y, तो एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा है, ये तो 1x है, लेकिन यहाँ पर है -2x, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो इनको सेपरेट होगा। 2x में से 1x, 2x माइनस 1x, तो यहाँ पर 1x रहेगा मगर माइनस, क्योंकि ये बड़ा है, तो x मीन्स 1x, तो ये कैंसिल हो गया। इट इज इक्वल टू, ये भी माइनस ये भी दोनों नेगेटिव। जब दोनों नेगेटिव होंगे तो ऐड होगा, 2 और 1 3, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर 3 निकला है। अब हमें y का वैल्यू निकालना है, कैसे, अब हम x का वैल्यू या तो फर्स्ट में डालेंगे या सेकंड में। तो यहां पर लिखेंगे अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट लेते या सेकंड भी ले सकते हैं। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। तो यहां पर हमें x का वैल्यू डालना है, x इज इक्वल टू 3, तो x के बदले यहां पर 3 लिखेंगे, ये -y ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू और -2 ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पर y का वैल्यू निकालना है, कैसे y का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर खाली y रहना चाहिए लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पर ये -y है, -y, तो ये -y रहेगा, क्योंकि साइन तभी चेंज होगी जब लेफ्ट से राइट जाएगा कोई टर्म, या राइट से लेफ्ट में आएगी तो भी साइन चेंज होगी। तो लेकिन यहाँ पर -y है, तो यहाँ पर लेफ्ट में ही है, तो दैट मीन्स हमें साइन यहाँ पर चेंज नहीं, हम यहाँ पर साइन चेंज नहीं कर सकते। सो -y इट इज इक्वल टू -2 एज इट इज, ये +3 है, यहाँ पर जाएगा -3। नाउ -y इज इक्वल टू, दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होगा, 3 और 2 5, लेकिन -5, तो क्योंकि यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो ऐड होगा, लेकिन साइन माइनस की रहेगी, माइनस दोबारा कैंसिल होगा, तो वी गेट y इज इक्वल टू 5।
तो देयरफॉर जो x का वैल्यू है वो 3 निकला है और जो y का वैल्यू वो 5 निकला है। तो एक्चुअली हमें फ्रैक्शन निकालनी है, तो फ्रैक्शन यहाँ पर हमने जो है वो है x अपॉन y। तो x का वैल्यू निकल गया, y का, तो फ्रैक्शन तो अब निकलेगी देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो जो फ्रैक्शन हमने रखी है वो x अपॉन y पहले, तो अब वैल्यू निकला है x और y का, दैट मींस x के बदले 3 और y के बदले 5, तो ये बनेगी 3 अपॉन 5, x के बदले 3 अपॉन y के बदले 5, तो ये हो गई हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो दूसरा पार्ट है 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. तो यहाँ पर है जो एज है नूरी और सोनू की कंपेयर की गई है। यहाँ पर 5 years ago 5 साल पहले जो नूरी थी was thrice as old as सोनू, जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 times 3 गुना ज्यादा थी, 3 times। 10 years later 10 साल के बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी की एज होगी वो सोनू से ट्वाइस होगी यानी दुगना होगी। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, आपको पता है उनकी एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट नूरीज प्रेजेंट एज बी x years एंड सोनूज प्रेजेंट एज भी y years। तो यहाँ पर इनकी एज को कंपेयर किया गया है 5 years ago, तो यहाँ पर 5 years ago, तो एज तो कंपेयर की गई है, जो नूरी की एज है वो सोनू से 3 times है, लेकिन 5 years ago 5 साल पहले। तो पहले यहां पर देखेंगे 5 years ago, 5 years ago, तो पहले देखेंगे 5 साल पहले नूरी की एज क्या थी। 5 years ago नूरीज एज, इस वक्त नूरी की एज x years है, तो 5 साल पहले दैट मीन्स -5 होगा, तो x minus 5 years। तो सोनू की एज क्या होगी, सोनूज एज, तो इस वक्त सोनू की एज y years है, तो 5 साल पहले दैट मीन्स उसकी y minus 5 होगी, y minus 5 years। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो फर्स्ट कंडीशन में यहां पर नूरी और सोनू की एज को कंपेयर किया गया है 5 साल पहले। तो जो नूरी की एज थी वो सोनू से 3 times थी। तो पहले लिखेंगे x minus 5 किसकी एज है, ये सोनू की एज है, ये नूरी की एज है 5 साल पहले। तो y minus 5 किसकी एज है, ये सोनू की एज है 5 साल पहले। पहले ऐसे लिखेंगे x minus 5 is equal to 1 minus 5, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स जो नूरी की एज थी वो सोनू की एज से बराबर थी 5 साल पहले। अगर ये लेंगे हम ये स्टेटमेंट, तो ये दिखा रहा है जो नूरी की एज थी 5 साल पहले वो इक्वल थी किसके, सोनू की एज से। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है, यहाँ पर जो नूरी की एज थी वो थाइस थी, दैट मीन्स 3 times। तो x minus 5 ये नूरी की एज है, ये इससे 3 times थी, ये एज इससे 3 times थी। 3 times मीन्स 3 को मल्टीपल करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मल्टीपल 3 करेंगे इक्वेशन में। ये उल्टा होता है, अगर ये 3 times है इससे, तो यहाँ पर अगर ये होगा 3 times से, तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 3। तो अब x minus 5 ऐसे रहेगा, सो 3 into y, यहाँ पर 3y minus 3 5 15, तो 3 को मल्टीपल करना है y के साथ भी और 5 के साथ। 3 into y 3y, फिर minus 3 5 15। अब हम x और y को एक ही साइड में लाएंगे, तो x ऐसे आएगा, ये प्लस 3y यहाँ पर आएगा लेफ्ट में, तो ये बनेगा minus 3y, इट इज इक्वल टू -15 ऐसे ही रहेगा, ये -5 है, यहां पर जाएगा +5। तो x minus 3y इज इक्वल टू, अब यहां सॉल्व करेंगे, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 10 माइनस होगी तो 10 बचेगा, लेकिन यहां पर ये माइनस रहेगा क्योंकि साइन बड़े की रहेगी, तो -10, तो ये बन गई हमारी फर्स्ट। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में भी दोनों की एज को कंपेयर किया गया है, लेकिन यहां पर जो एज को कंपेयर किया गया है वो है 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो पहले देखेंगे 10 साल बाद दोनों की एज क्या होगी। तो पहले यहां पर लिखेंगे 10 years लेटर, दैट मीन्स 10 साल बाद। 10 years लेटर पहले देखेंगे 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, नूरीज एज। इस वक्त जो एज है वो x है, प्रेजेंट एज, तो 10 साल के बाद उसकी क्या
एज होगी दैट मीन्स x प्लस 10 नॉट 10x। दैट मीन्स अगर कोई आज 10 साल का है, अगर किसी की एज 10 साल है तो 10 साल के बाद उसकी एज क्या होगी 20, दैट मीन्स 10 प्लस 10। तो यहाँ पर नूरी की एज x है तो 10 साल बाद उसकी एज x प्लस 10 ईयर्स बनेगी, x प्लस 10 ईयर्स। तो अब देखिए सोनू की एज क्या बनेगी 10 साल बाद, तो सोनू की एज जो है वो है y ईयर्स, तो 10 साल बाद उसकी भी एज बनेगी y प्लस 10, इसको भी प्लस 10 होगा, इसको भी प्लस 10 होगा, y प्लस 10 ईयर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पर अब इनकी एज को कंपेयर करना है, तो x प्लस 10 नूरी की एज है 10 साल बाद, y प्लस 10 सोनू की एज है 10 साल बाद। पहले अगर ऐसे लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये दिखाएगा ये कि जो नूरी की एज और सोनू की एज ये बराबर थी 10 साल बाद, लेकिन वो कंडीशन नहीं है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद जो नूरी की एज होगी वो ट्वाइस होगी सोनू से। दैट मीन्स क्या करेंगे हम, ये जो नूरी की एज है ये इसे ट्वाइस होगी, ये 2 मल्टीपल करना है, तो ये इसे ट्वाइस है तो 2 मल्टीपल करेंगे ऐसे, या यहाँ पर करेंगे मल्टीपल 2, तो x प्लस 10 ऐसे ही रहेगा, 2 मल्टीपल करेंगे y को भी और 10 को, 2 इंटू वाई 2y, फिर प्लस है 2 10s are 20, तो x प्लस y को यहाँ पर लाएंगे माइनस y इज इक्वल टू, तो ये प्लस 20 है, प्लस 20 ही रहेगा, इनके राइट साइड में ही है प्लस 20, ये प्लस 20 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस 10 जब यहाँ पर राइट में जाएगा तो माइनस 10 बनेगा, सो x माइनस 2y इज इक्वल 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, तो ये बन गई हमारी दूरी। तो पहले यहाँ पर इक्वेशन जो पेयर है वो फॉर्म हो गई है, तो हमें अब इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पेयर फॉर्म हो गई, अब हमें सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हमें यहाँ पर ये पहली है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, तो दूसरी जो है वो है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर पहले चेक करेंगे क्या कोई यहाँ पर टर्म x वाली टर्म या y वाली टर्म सेम है, तो यहाँ पर है x, यहाँ पर भी x, दैट मींस सेम है, दैट मींस हम दोनों में से किसी को भी चेंज नहीं करेंगे। तो लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव हैं, ये कैंसिल नहीं होंगी, तो एक पॉजिटिव से नेगेटिव होना चाहिए, तो साइन चेंज करनी पड़ेगी, दैट मींस हमें सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, साइन चेंज हुई, ये प्लस माइनस बनेगा, प्लस बनेगा, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर है माइनस 3y प्लस 2y, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दैट मीन्स 3 माइनस 2 दैट इज 1y, y मीन्स 1y, लेकिन ये माइनस रहेगा क्योंकि ये 3y बड़ा है तो माइनस रहेगा। इट इज इक्वल टू माइनस 10 माइनस दोनों नेगेटिव, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ऐड होगा लेकिन साइन माइनस की रहेगी, 10 और 10 वो हो गया 20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 20। अब हमें x का वैल्यू निकालना है, तो अब हम y का वैल्यू डालेंगे फर्स्ट या सेकंड में, तो यहाँ पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट जो है वो है x माइनस 3y इट इज इक्वल टू माइनस 10। तो y के पहले 20 वैल्यू डालना है, तो x ऐसे ही रहेगा माइनस 3y, 3 इंटू y का वैल्यू 20 है इज इक्वल टू माइनस 10। सो x पहले मल्टीपल करेंगे 3 इंटू 20, 3 0 0, 3 2 6, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस प्लस माइनस इट इज इक्वल टू माइनस 10। अब x का वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस 10 एज इट इज, माइनस 60 को ट्रांसपोज करेंगे राइट साइड में, तो ये बनेगा प्लस 60। सो x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव सेपरेट होगा, 60 माइनस 10 तो वो निकलेगा 50, लेकिन प्लस रहेगा क्योंकि 60 बड़ा है, तो x इज इक्वल टू 50। तो देयरफॉर x 50 कामा y इज इक्वल टू 20। तो x और y का वैल्यू निकला है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो x था वो हमने रखी थी नूरीज प्रेजेंटेज, वो देयरफॉर नूरीज प्रेजेंट एज वो हमने रखी थी x ईयर्स, तो x का वैल्यू निकला है 50, दैट मीन्स नूरी की एज 50 ईयर्स होगी, नूरी की एज जो होगी वो 50 ईयर्स होगी, और सोनूज प्रेजेंट एज वो हमने रखी थी y ईयर्स, तो y का वैल्यू जो है 20, तो उसकी एज जो होगी वो 20 ईयर्स होगी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर यूज किया है एलिमिनेशन मेथड।
तो पहले हमें यहाँ पर जो इक्वेशन थी, जो पेयर एग्जिस्ट करनी थी, तो एग्जिस्ट होती है यहाँ पर। तो फिर हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया, एलिमिनेशन मेथड। तो यहाँ पर जो नूरी की एज थी, प्रेजेंट एज थी, वो हमने रखी थी x ईयर्स। x का वैल्यू 50 निकला है, दैट मीन्स नूरी की एज 50 ईयर्स होगी। और जो सोनू की प्रेजेंट एज होगी वो 20 ईयर्स होगी, इज इक्वल टू 20 ईयर्स।